लियोनार्डो डिवेंची ने कहा है कि पेंटिंग एक ऐसी शायरी है जो आंखों से सीधा दिल में उतर आती है। पेंटिंग में लगे रंगों और इसमें छुपे ख्यालात को अगर गौर से देखा जाए तो इंसान की ज़िंदगी का एक अलग मायने नज़र आता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कलर्स एंड पैशन। दिस इज़ योर होस्ट शुमाइला इन योर फेवरेट प्रोग्राम द आर्ट शो। अगर इंसान मुसलसल मेहनत और लगन से काम करे तो ज़िंदगी उसे उस मकाम पे पहुंचा देती है जहां इज़्ज़त और शोहरत उसके मुंतज़िर होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही आर्टिस्ट से मिलवाने ले जा रहे हैं। मीरपुर खास के एक छोटे से इलाके से आने वाले ये आर्टिस्ट जो आज हमारी आर्ट सर्किल के लीडिंग आर्टिस्ट में से एक हैं। मिलते हैं अब्दुल जब्बार से। मेरी कहानी कुछ ऐसे है कि जब से मुझे याद है या जब से मुझे एक जो कहते हैं होश संभाला है तो मुझे लगता है कि मैं आर्ट ही कर रहा हूँ। बहुत बचपन से ही मेरा ताल्लुक़ एक रिमोट एरिया से है, मीरपुर ख़ास जो सिंध में एक छोटा शहर है। और वहाँ पे जितना पुराना मैं याद करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपनी स्कूल की किताबों पे या कापियों पे कुछ लिखता रहता था और कुछ ना कुछ करता रहता था। तो मुझे ये लगता है कि बहुत पुराना एक सॉर्ट ऑफ शो कह लें या उसको एक पैशन कह लें आर्ट में। आई थिंक आई वाज इन क्लास 6 और 7, तो मैं एक सिनेमा पेंटर के पास गया खुद और मैंने अपने शौक़ का इज़हार किया कि मैं ड्राइंग वगैरह करता हूँ और मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो कल से आ जाएँ। जो कमर्शियल पेंटर्स थे उनके साथ एक हमारे उस्ताद होते थे, उस्ताद जमील, जहाँ पे RM नईम जो एक बहुत माशाल्लाह मशहूर आर्टिस्ट हैं, वो भी वहीं साथ काम करते थे। तो उसी दौरान में NCA का पता चला, नईम NCA में एडमिशन हुआ और फिर उसने वहाँ से मुझसे सारा राब्ता रखा और मुझे भी पुश किया कि मैं NCA में एडमिशन लूँ। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट और बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि जो आर्टिस्ट की लोएस्ट डेफिनेशन या एक बहुत निचली सतह पे आर्ट को जिस तरह से समझा या कंसीव किया जाता है, मुझे उसका भी एक्सपीरियंस है और मैं विटनेस हूँ, मैं अवेयर हूँ। और फिर एक सॉर्ट ऑफ हायर लेवल पर जहाँ आर्ट एजुकेशन और आर्ट इंस्टीट्यूट में जाके और उसकी जो इंटेलेक्चुअल उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है उसका भी, तो बहुत इन अ वे रूटेड एक बेस है। वहाँ क्या होता है कि जो कमर्शियल पेंटर हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंटली कंसीव की जाती है। लाइक अगर आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं और उसमें आपने शक्ल जो है वो 100% मिला दी, चाहे वो आप ग्राफ से बना रहे हैं चाहे वो आप किसी तरह से ही बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने शक्ल 100% मिला दी तो उसको मास्टर समझा जाता है कि यार ये बहुत कमाल का आर्टिस्ट है कि इसने बहुत जो है वो एज इट इज़ उसको बना दिया। लेकिन ऑब्वियसली जब आप आर्ट पढ़ते हो और उसकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग आप इवॉल्व करते हो होती है, तो फिर लाजमी सी बातें मीनिंग बदल जाती हैं। और यहाँ पे इस सारे एक्सपीरियंस के बाद मुझे जो पर्सनली लगता है, जैसे एक जनरली समझा जाता है ना कि पेंट करने वाला या स्कल्प्ट करने वाला या प्रिंट या मिनिएचर करने वाला आर्टिस्ट है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। इमेज बनाना आर्ट नहीं है। आर्ट बेसिकली है उसके पीछे उसकी रीज़निंग, उसके पीछे उसका एक्सप्रेशन, उसके पीछे उसका कंटेंट, उसके पीछे आपकी उसकी सोच, वो उसे आर्ट पीस बनाती है। वरना किसी भी मैं आम ऑर्डिनरी आदमी को लेकर और उसको 15-20 दिन महीने में ट्रेन कर सकता हूँ कि वो पेंट करना शुरू कर दे और वो कुछ ना कुछ कार्व करना शुरू कर दे। पूरी जर्नी है कि मैंने NCA में एडमिशन एज ए डिज़ाइन स्टूडेंट लिया और मैं कमर्शियल डिज़ाइन में वहाँ मतलब मैंने पढ़ा और 3rd ईयर तक मैं एज ए डिज़ाइन स्टूडेंट करता रहा। लेकिन 3rd ईयर के एंड पे मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये मेरा फील्ड नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है। और लोग भी मुझे पुश करते थे कि मेरी ड्राइंग देख के या मेरी पेंटिंग देख के कि आई शुड बी इन फाइन आर्ट्स। तो 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद मैंने फ़ाइन आर्ट में स्विच किया और फ़ाइन आर्ट में भी एज ए पेंटर अपने आप को इस्टेब्लिश करने का ज़हन में था कि मैं पेंट करूँगा। लेकिन जैसे जब स्कल्पचर से एक सॉर्ट ऑफ इनकाउंटर हुआ और एक स्कल्पचर को करने का मौका मिला, तो वो लगा कि ये शायद ये एरिया ऐसा है जो कि जो मुझे डिस्कवर करना है। सो फिर देन स्कल्पचर को एज ए मेजर लिया और फिर जो है वो
उसमें काम किया। तो स्ट्रगल का टाइम ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आता है, वो उसका स्पैन कम या ज़्यादा हो सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 89-90 से कॉन्टीन्यूसली मैं वहाँ हर एग्जीबिशन में, मैं जो अलहमरा में होती थी यंग आर्टिस्ट की या पंजाब आर्टिस्ट एसोसिएशन की, मैं उसमें हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता था। कभी पेंटिंग, कभी प्रिंट, कभी स्कल्पचर, कभी कुछ। मेरा वहाँ से कभी कोई काम सेल आउट नहीं हुआ। लेकिन इसको आप कॉन्फिडेंस कह लें, इसको आप पैशन कह लें, इसको आप जो है वो कुछ भी कह लें, लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा। और इवेंचुअली फिर जब एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस उसकी काम की बनी और लोगों ने जब एक्वायर करना शुरू किया, तो माशाल्लाह नाउ थिंग्स हैव completely changed. So मैंने मेरा पूरा काम जो स्टूडेंट लाइफ का था वो मोस्टली एकेडमिक था, और उसमें एक जो स्किल्स हैं वो एक्वायर करने की एफ़र्ट थी। और फिर ग्रेजुअली जब चीज़ें इवॉल्व होना शुरू होती हैं और फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, और फिर जो सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस आपके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, तो आपके काम में आपकी अपनी एक इमेजरी या अपनी वोकैबुलरी इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो उसका पता भी नहीं चलता, बस जेन्युइनली आप अगर काम करते रहें तो वो वोकैबुलरी ग्रेजुअली खुद ब खुद डेवलप हो जाती है, जिसको आम लफ्ज़ों में सिग्नेचर स्टाइल या सिग्नेचर पीस कहा जाता है, कि आपके काम को देख के फ़ौरन कोई रिकग्नाइज़ कर लेता है कि ये। लेकिन उसमें जेन्युइन ग्रोथ में एक टाइम लगता है, और वो अगर आप जेन्युइनली लगे रहें तो वो खुद ब खुद नेचुरली चीज़ें इवॉल्व हो जाती हैं। एज एन आर्टिस्ट मुझे ये लगता है कि मेरा रोल प्रॉबली ये भी है कि मैं जिस टाइम पीरियड में रह रहा हूँ मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँ। यानी मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जब से एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस आई है, चीज़ें आप देखते हैं लोकली, इंटरनेशनली, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आप रिलीजन आप स्टडी करते हो, उसमें देखते हो कि वो क्या हो रहा है, सोशो पॉलिटिकल सिचुएशंस किस तरह चेंज हो रही हैं, और फिर आप सर्च करते हो। तो जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे आपका काम इवॉल्व होता जाता है। और उसमें मेरे काम में बेसिकली एक रिलीजियस एलिमेंट है, स्पिरिचुअल एलिमेंट है, एक उसमें पॉलिटिक्स भी है, और फिर ग्रेजुअली एक जो काम मेरा इवॉल्व हुआ, उसमें एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आया वो आया कि मैंने जब एक कलेक्टिव ऑर्डिनरी लोगों की बात करना शुरू की, यानी एक जो थीम डेवलप हुआ वो इस कॉल्ड ऑर्डिनरी सोल्स, और वो इस मोर अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। हर तरह के विक्टिम, हर एंगल से विक्टिमाइज आम लोग होते हैं, क्योंकि अवेयर नहीं होते, मैनिपुलेट जल्दी हो जाते हैं, और उनको आप किसी तरह भी किसी भी ट्रैक। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऐसी होती है जो दुनिया में आते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। उन बेचारों को ये पता भी नहीं होता कि उनके आने का मकसद क्या था। देखें, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ वो इवॉल्व होते हैं आपकी ज़ात से। पहले आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर ग्रेजुअली मल्टीप्लाई होती जाती हैं, फिर वो सारे सिम्बोलिज्म आते जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे काम में रिलीजन की इम्पोर्टेंस है और एक ऑर्डिनरी उसकी इम्पोर्टेंस है। फिर जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा अपना एक ओरिजिन है, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो फिर मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें ऐसे ले सकता हूँ जो मुझे एज ए मुस्लिम या एज ए पाकिस्तानी मेरी स्टैंडिंग बनाए। तो उसमें आप अपने कल्चर में, आप अपने ओरिजिन में चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, तख्ती वहाँ से इवॉल्व हुई कि तख्ती मेरे लिए एज ए सिंबल ऑफ अवेयरनेस है कि आप वंस यू सॉर्ट ऑफ गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो एक्सपीरियंसेस आपके हों, जब आप अवेयर होते हैं तो ही आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, तो जिस तरह से मेरी फ़िगर बहुत न्यूट्रलाइज्ड है, मतलब वो बहुत किसी स्पेसिफिक एरिया की नहीं लगती या रीजन की नहीं लगती, वो बहुत एक यूनिवर्सल सी हैं। तो ये जो टेक्स्ट है या ये जो स्क्रिप्ट है, ये भी मैंने इवॉल्व किया कि जिस तरह मुख्तलिफ़ ज़बानें आप लिखते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस, उनके लिखने का एसेंस मैंने पिक करके मैंने अपनी एक ये लैंग्वेज डेवलप कर लिखा हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं और
एट द सेम टाइम आप छुपा भी रहे हैं, या आप जो कह रहे हैं वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा और वो अगला उसको उस तरह से नहीं समझ रहा। यार देखें, मेरे साइड का जो काम है वो ये है कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपना दी बेस्ट पॉसिबल जो है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग माशाल्लाह अभी तक तो आई फील ब्लेस के बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है हर तरह से। लोग क्रिटिकली भी उसको अप्रिशिएट करते हैं और आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट शायद कमेंट मुझे मिलता है या जो लोग मुझे कहते हैं कि, और जो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है वो ये कि वो कहते हैं कि आपका काम बहुत ओरिजिनल है, बहुत जेन्युइन काम है, इसमें कहीं किसी की उस तरह से इंस्पिरेशन नज़र नहीं आती। और एक और अच्छी बात यह है कि मेरे काम को अब तक जितना भी रिव्यू किया गया है, जितने भी क्रिटिक्स ने लिखा है, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी क्रिटिक ने कोई रेफरेंस यूज़ किया हो कि जी फ़लाँ ने इस तरह किया है तो फ़लाँ ने। ये बहुत एक नेचुरल और बहुत जेन्युइन जो है वो जुस्तजू है, और मुझे इस शायद कमेंट पे या इस फीडबैक पे बहुत खुशी होती है।